माइंड माया प्रेशर। और हम सब माया से, सारी भाषा में इसको ही माया कहते हैं, सावरिया जी ने जरा ये टर्मिनोलॉजी में ये किया, माइंड भी है और माया भी है। उसका प्रेशर इतना है, देखो लोग कहते हैं कि भाई साधना कर दी है पर हम तो संसार में इतने फंसे हैं कि साधना हो नहीं पाती, तो उसका मतलब क्या? माया का प्रेशर है ना। पर माया कोई बाहर की नहीं, माइंड माया शब्द यूज किया, तो यह अपनी मन की माया है जो हमें खुद, अपना मन खुद ही हमें रोकता है, अरे छोड़ो काल करेंगे, बात नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो माइंड माया प्रेशर शब्द यूज किया। मन की माया जो है वो हमें खुद बांधती है, उसमें से निकलना। तो प्रेशर बहुत हैवी है, बहुत हैवी, बड़े बड़े योगी को भी नीचे खींच लिया, इतना हैवी प्रेशर है और ताकत लगानी पड़ती है। हाँ जी, ये आपको माइक में बोलिए। फर्स्ट टाइम है ये मेरा शिविर अटेंड करने का। ताकत चाहिए होती है आपने बताया जैसे, तो ये ताकत कैसे लेके आए? ये ताकत शरीर की ताकत नहीं है, ये माइंड की ताकत है। और माइंड की ताकत के लिए हमारा ध्येय क्या है, ध्येय हमें ताकत देता है। अगर आप निश्चय करते हैं कि मुझे इस पथ के ऊपर आगे जाना है, किसी भी हालत में, किसी भी तरह मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना मैं करूँगा या करूँगी, तो ताकत आ जाती है। पर हमारा पहली बात तो हमारा जो हेतु या पर्पज़ है वो क्लियर नहीं। हम थोड़ा ये भी करना चाहते हैं, संसार में भी थोड़ा मौज मजा करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, थोड़ा जरा भगवान का नाम भी लेना चाहते हैं, तो क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर स्पष्टता नहीं है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। थोड़ा ये भी करूँ, थोड़ा वो भी करूँ, और सिस्टम में भी थोड़ी ये सिस्टम फॉलो करूँ, थोड़ी वो सिस्टम फॉलो करूँ, थोड़ा आसन कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा योगा दूसरा कर लिया, थोड़ा फिटनेस कर लिया, ये सब नहीं चलता। ये मुझे क्या करना है, क्लैरिटी आनी चाहिए, मेरा ध्येय क्या है। और ये इसके लिए आपके संस्कार कुछ होने चाहिए। संस्कार जब होता है तब फिर इस मार्ग के ऊपर हम बलपूर्वक आगे बढ़ते हैं। अगर संस्कार बने नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है। और संस्कार का मतलब रिपीटेशन, जो चीज़ रिपीट करते हैं वो संस्कार है। तो अध्यात्म का भी संस्कार बनाना पड़ता है, तब अध्यात्म के मार्ग के ऊपर हम चलते हैं। सर इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, मतलब संस्कार बनाने का? कैसे इसको जीवन में लाना? ये सावरिया जी ने जो सिस्टम बनाई है वो बहुत साइंटिफिक है और स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे ले जाएगी। और कोई भी उम्र का हो, 7 साल के बच्चा से लेके 70 ईयर का कोई ओल्ड होगा, वो भी ये सारी सिस्टम फॉलो कर सकता है। तो पहले तो हमें 3 स्टेप और रिफाइनिंग, ये दोनों चीज़ अच्छी तरह करना सीख लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे दोनों के अंदर समय बढ़ाते जाना। 3 स्टेप जो है वो उसका धीरे धीरे समय बढ़ाओ, फिर रिफाइनिंग जो है उसमें 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक करो। इस तरह ग्रेजुअली आप ये सारी प्रैक्टिस करोगे तो इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, आपकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और जब व्यक्ति को शरीर का भी सुकून मिलता है तो करने का उसको थोड़ा उत्साह आता है। अब डिसीज इतने परेशान करते हैं कि करने की भी इच्छा नहीं होती। तो जब ये करते हैं तो शरीर में सुख आता है, तो फिर और होता है कि नहीं करना चाहिए, और करें और करें। इस तरह फिर आप एक रेगुलर करना फिर करता जाते हैं और बहुत सिंसियर प्रैक्टिस पूरी जिंदगी करते हैं और कुछ पा भी लेते हैं। तो क्या है हमारा, हम क्या लेके आए हैं इसके पर सब निर्भर करता है। और क्या लेके आए वो निर्भर करता है हम क्या लेके जाएंगे। तो इस जन्म में हमने क्या किया, कितनी मेहनत की, वही नेक्स्ट जन्म में मिलने वाला है। उन्होंने जो हमें बचपन से दिए थे, ये पूजा करनी है, गायत्री मंत्र करना ही है, उस टाइम तो ये सब नहीं था।
अब हमें पता चला इसके बारे में, तो इसके लिए हम क्या करें? नहीं, बेटर लेट देन नेवर। जब भी देखो इसका टाइम आता है तभी ये चीज़ हमारे पास आती है। तो समझो कि अभी आपका समय अब खुला है और अब दिल से करो, अब भूल जाओ वो क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं मिला और इतना लेट क्यों मिला। वो जो था वो था, पर अब मिला है तो अब कितनी सिंसियरिटी से हम करेंगे, वो एक सवाल है। आप ये कहना चाहते हैं कि हम इसी मेंटली एक्सरसाइज को दोबारा करें और जैसे हम अपनी इष्ट पूजा करते हैं वगैरह वो नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो कर रहे हैं ये करें। आप इवन कोई क्रिश्चियन है, कोई मोमेडन है, वो अपना धर्म का पालन करता है तो करे, उससे कोई से लेना देना नहीं। योग जो है वो धर्म से ऊपर है क्योंकि वो अध्यात्म है। तो हम जो धर्म में है वो धर्म को हम फॉलो करते हैं, तो उसमें कोई बिल्कुल गलत नहीं है। पर इसको छोड़ के अगर वो करेंगे, प्राइमरी उसको बनाएंगे, इसको सेकेंडरी बनाएंगे तो गड़बड़ी है। इसको प्राइमरी बनाओ और साथ में जो कर रहे हैं वो करो। ये जो संस्कार की बात है ना, कई लोगों के अंदर ये होता है, ये स्पिरिट होता है। वो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तब तक स्पिरिचुअलिटी के अंदर शायद हो सके एक्सरसाइज करें न भी करें, तो उनका आगे बढ़ना होता रहता है। कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह वो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसकी कंटिन्यूटी रहती है। फेस करते हैं जिस दिन आप जिस दिन फेस किया उस दिन आर्या जी ने तो योग पुस्तक में लिखा है कि नहीं करोगे तो चलेगा, तो करोगे तो अच्छा है, क्योंकि रिफाइनिंग की कंटिन्यूटी रहेगी। फिर अल्टरनेटिव डे होगा, रिफाइनिंग कंटिन्यूस रहेगी। रिफाइनिंग के बाद चलेगा। हाँ, बात कर सकते हो, सुबह शाम कर सकते हो, तो भी But when we do refining and face every day, फेज रोज नहीं कर सकते। मतलब कि जब आप सीखते हो तो खाली जो राउंड करना है 5-10 मिनट साइकिल के ऊपर, वो प्रैक्टिस रोज करो। कि अभी जो सब मूवमेंट है, मूवमेंट को ये करने के लिए रोज आप 5-10 मिनट 12 साइकिल के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 36 के ऊपर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, ये सब हो जाए फिर फेज 1 चालू। जब फेज 1 पूरा करते हो तो ऑल्टरनेटिव डे करना है आफ्टर 48 आवर्स। because I do every day. क्या फेज 1 नहीं, रोज नहीं करना है, 48 आवर्स। And conscious sleep can be done twice or once. एक कॉन्शियस स्लीप में तो कॉन्शियस स्लीप एक्चुअली तो मुझे तो होता है कि पूरे दिन होनी चाहिए, होता है तो माइंड में रिलीज होता है। तो कंडीशन कॉन्शियस स्लीप जैसी हमारी, जिसको स्टेट कहते हैं, स्टेट इस तरह का बनना है, ताकि जो प्रैक्टिस है, मेथड है, फॉलो करना है, वो योग निद्रा, वो आप दिन में 2 बार करो, इवन 3 बार करो, उससे कोई फर्क नहीं। तो वो तो रिलैक्सेशन की ये है। तो आप अच्छा है, जितने ज़्यादा करोगे इतना और रिलैक्स हो जाएगा। रात को सोने से पहले नहीं करो, इसमें कोई दिक्कत एक्सप्रेशन के लिए कितनी देर दी? नहीं। दिन में शुरू में एक ही बार करो 5 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ 10 मिनट 15 मिनट। 15 मिनट किया जा सकता है। हाँ, पर जब थोड़ा माइंड स्टेबल हो तब खाली 15 मिनट बैठे रहना है और देखते रहना है, वो नहीं। थोड़ा स्टेबिलिटी आए तो फिर समय बढ़ाओ, फिर 2 बार भी करो। सर वो कॉन्शियस स्लीप करते करते सच में सो जाते हैं, वो सही है या गलत? नहीं, सही गलत तो कुछ नहीं है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह का होता है। पर एक्चुअली होना ये चाहिए कि पूरी कॉन्शियस स्लीप खत्म हो तब तक जागृति बननी चाहिए। पर नींद आती है तो वो भी एक बॉडी की जरूरत है, और वो नींद सामान्य नींद नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद में आप बहुत फ्रेश उठ सकते एकदम हैं। फ्रेश फील होता है। हाँ, फ्रेश हो जाओगे। तो पर अच्छा तो ये है कि कमेंट्री जब तक खत्म ना हो तब तक आपकी प्रोसेस कंटिन्यू रहे। ये लास्ट संडे का लेक्चर आपका कॉन्शियस स्लीप के ऊपर ही था ना, ऑनलाइन में? हाँ, ऑनलाइन लेक्चर है कॉन्शियस स्लीप के ऊपर। पर
ये नहीं जो हम करते हैं इस तरह नहीं, मतलब योग निद्रा का नहीं है। रियल कॉन्शियस स्लीप क्या है, मतलब शरीर सोया हुआ है और अंदर से कोई जाग रहा है और वो उसको सब पता है, उसको रियल कॉन्शियस स्लीप कहते हैं। कॉन्शियस स्लीप का मतलब कि बॉडी स्लीप में है और कोई अंदर कॉन्शियस है, उसको सब पता है, वो रियल कॉन्शियस स्लीप। तो वो तो एक बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। हेलो सर, मैं आपकी क्लास में पहली बार आई हूँ। हाँ। हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, इस बारे में बताइए। तो वो जो मैडम का सवाल था, मैंने कहा डिफाइनिंग, इससे रिफाइनरी का मतलब क्या है? हाँ? स्टार्टिंग रिफाइनरी कैसे करते हैं? तो ये तो आपको सीख के आना चाहिए ना। अच्छा, ये 1 2 3 है जो उसको बोलते हैं क्या रिफाइनरी? डिफाइनिंग जो इसमें 2 रिदम है, हाँ। 12 साइकिल्स पर मिनट एंड 36 साइकिल्स पर मिनट। तो 36 साइकिल्स पर मिनट जो है वो फास्ट है, उसमें वो कसरत है, एक्सरसाइज है, इसको रिफाइनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो वो 6 एक्सरसाइज है बेसिकली, वो पहले आपको सीखना है और करना है। और जो 12 साइकिल के ऊपर हमें जो श्वास चलाना है वो उसको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कहते हैं। वो दिन भर में कभी भी कर सकते, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग है, उसको रिदमिक ब्रीदिंग कराना है। ये 2 चीज़ आपको सीखना है और करना है, फिर इसमें समय बढ़ाना है और आगे आप और सीखते जाएंगे। सर सुबह में हम लोग एक्टिव अवेयरनेस की बात कर रहे थे ना सर, सुबह में हम लोग एक्टिव अवेयरनेस की बात कर रहे थे ना, ज़्यादातर हम लोग पैसिव अवेयरनेस से ही जी रहे हैं। तो कभी कभी सर हम अवेयर होते हुए गायत्री माला करते हैं ना, तो कभी कभी 20 मिनट तो अवेयर ऐसा लगता है कि एकदम हम लोग अवेयर ही हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्रूडिंग हो गया, ऐसा कभी हो जाता है सर। कभी एकदम कंसंट्रेशन बना रहता है, एकदम ऐसा लगता है कि नहीं चलो हम टिके ही रहे ध्यान में, ऐसा लगता है। कभी तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाते, ब्रूडिंग अंदर आ जाए, माइंड थक गए, बॉडी थक गए, तो ऐसा आ जाता है सर कभी। हाँ, ये ऐसा होता है, तो जितनी जागृति पूर्वक होगी इतनी और अच्छा है। और रोज और इसके लिए थोड़ी आप टेक्निक में भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सुबह में बात हुई थी, इस तरह आप गायत्री के वर्ड को आप देखो, या फिर उसकी जो उसका जो भाव है गायत्री मंत्र का, वो भाव को पकड़ो, या डायाफ्राम के ऊपर जो हो रहा है, डायाफ्राम के साथ में वाइब्रेशन, हाँ, क्योंकि हमारा बॉडी का स्वभाव क्या है, हर चीज़ को मैकेनिकल बना देना है। तो जो चीज़ करते हैं लंबे समय करते हैं तो वो फिर मैकेनिकल हो ही जाती है। तो थोड़ा वेरिएशन हमेशा लाना है। तो इसलिए आज मैंने गोल नकेट में भी जो बताया वेरिएशन, वो इसलिए जरूरी है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो बहुत कम लोगों का 40 सेकंड तो होता है, अब तो 40 सेकंड भी कई लोगों का नहीं होता, तो कम से कम 40 के नज़दीक तो जा सके। तो इस मेथड से करोगे तो आपका समय भी बढ़ेगा। तो थोड़ा इस तरह टेक्निक तो ओरिजिनल जो तारे जी ने सिखाया उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते, थोड़ा वेरिएशन उसमें लाना। यहाँ जो है, यहाँ से नए चैनल को ओपन करने के लिए अभी क्या है कि हमारा थॉट कहाँ से जाता है, इनकमिंग इम्पल्स आता है, यहाँ पीछे आता है, मेमोरी को मिलता है, फिर ऊपर की जो चैनल है वो चैनल से होके यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया में आता है और विचार बन के निकलता है। अब क्या करना है कि एडवांस स्टेज के अंदर ये इम्पल्स आता है, उसको ब्रेन में जाने ही नहीं देना है, उसको मेमोरी के साथ में मिलने नहीं देना है। मेमोरी को वो मिलेगा तो विचार बनना ही है। तो योगी को तो विचारहीन स्थिति में रहने की उसकी ये होती है, मतलब चित्त वृत्ति निरोध जिसको कहते हैं, चित्त वृत्ति किस तरह की जाए। तो यहाँ के 2 चैनल है दोनों साइड, वो ब्लॉक है हमारे अभी। तो जब ये सेकंड एक्सरसाइज में यहाँ लॉक करके करते हैं तो प्रेशर यहाँ क्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद ये चैनल खुलते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक तो आपका जो सुषुम्ना खुली होनी चाहिए। अभी क्या है कि सुषुम्ना का नीचे वाल है वो लॉक है, इसलिए हमारा इम्पल्स हमेशा ईडा या पिंगला से ही ट्रैवल करता है और ब्रेन में जाता है, कभी भी सुषुम्ना का यूज नहीं होता।
अब आप ये सब प्रैक्टिस करते हो तो नीचे का वाल खुलेगा। अब ये 2 वे स्विच जैसा है, नीचे का वाल खुलेगा तो ऊपर का वाल जो ब्रेन के अंदर है, मेमोरी के पास में, वो बंद हो जाएगा चारों काम, तो इम्पल्स अंदर जाएगा नहीं। तो सुषुम्ना से इम्पल्स आया तो ब्रेन में जाएगा, नहीं तो उसको नया रास्ता देना पड़ेगा। तो यहाँ से वो आगे आएगा और ब्रेन में जाएगा और वहाँ वो कुछ काम करेगा, अटेंशन को वहाँ अंदर ले जाएगा। इसके लिए पोस्टर के पीछे बहुत गहराई है, इसलिए तो 5-5 मिनट तक ये पोस्टर करने के लिए वहाँ फेज 4-5 के अंदर आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं और आगे जाके ये इस तरह बेनिफिट दे सकते हैं। ये तो ऐसे जिस दिन फील नहीं किया है उस दिन करना है तो भी कर सकते हैं। एज एन एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट कर सकते हैं पोस्चर। अकेला पोस्चर। हाँ, जिस दिन फेज नहीं है उस दिन भी खाली पोस्टर करना है तो करो। थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग आया था। रिफाइनिंग और मूल नगेट की बात अगर किया हाँ तो करो। हाँ बोलो अतुल भाई। રિફાઇનિંગની 6 એક્સરસાઇઝ કરી છે અને છેલ્લી 7-8 જે છે એ આપણે દિવસમાં કરીએ છીએ। हाँ તો એનાથી શું ફરક પડે? लीवर से क्या फायदा होता है? अगर जमा बैठे था पहला तो खाइए, रोटी सब्जी खाते हैं और लास्ट में फिर मीठा खाए, भात खाते हैं, चावल खाते हैं और लास्ट में फिर गुड़ का टुकड़ा ढूंढते हैं कि कहीं पड़ा है कहीं इधर। ये एनर्जी को ऐड करने के लिए सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री जिसको कहते हैं એ કઈ રીતે થાય છે? एनर्जी को। आप एक दिन सिर्फ 6 एक्सरसाइज करके देखना और एक दिन 9 एक्सरसाइज करके देखना, आप खुद को महसूस होगा एक फीलिंग के अंदर, एक एनर्जी के लेवल के ऊपर, फ्रेशनेस के लेवल पे, हर लेवल के ऊपर आपको दोनों में कुछ डिफरेंस महसूस होगा। तो ये सप्लीमेंट्री के रूप में ये पीछे से जब हम करते हैं तो एक कंप्लीट, एक पैकेज की तरह कंप्लीट होता है और परफेक्ट एनर्जी मिलती है। दूसरा उससे जो देखो तावरिया जी का साइंस पूरा रिदम का है, उन्होंने क्या किया कि रिपीटेशन खाली 3-2-1 किया, मतलब रिदम वाला पार्ट ही रिपीट करना है। तो वो लेक्चर में बोलते हैं कि ये पहली 3 एक्सरसाइज जो है वो खाली आप करोगे 6 महीने तो भी आपके अंदर चेंज आ जाएगा। उनके लेक्चर में सुनना, ये बात उन्होंने कही, मतलब कि वो ये 3 एक्सरसाइज, पहली 3 एक्सरसाइज को तो ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जब हम उसको ही रिपीट करते हैं तो डबल बेनिफिट मिलता है। ये रिदमिक पार्ट है, इसीलिए इसको ये बहुत है और इससे एनर्जी मिलती है। ये सब तो सेकेंडरी है, पर ये इम्पोर्टेंट ये है कि रिदमिक पार्ट है, उसको इसलिए हम फॉलो करते हैं। तो क्लिनसिंग करिए, क्लिनसिंग के भी 3-2-1 क्लिनसिंग करता है, फिर सेकंड टाइम क्लिनसिंग